चलिए 0.6 बना इसीलिए। तो मेरे तो मेरे साथ आ चुके हैं इस बार दोबारा रोज ही आते हैं। दोबारा तिबारा चौबारा क्या मतलब है? तो दादा एक बार फिर आपका स्वागत है काहे में? हमारे पॉडकास्ट। आपके पॉडकास्ट में तो सही। तो दादा फिर एक बार स्वागत है हमारी गपशप में। बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीक हम लोग कर रहे हैं गपशप। और क्या चल रहा है? मंदिर मुद्दा चल रहा है और आज एक अफसोस वाला मुद्दा भी है। 13 महीने बाद हमारे शहीद सैनिकों के नाम डिक्लेयर करे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक शहीद हो गए थे उनका आज 13 महीने बाद बताया 6 सैनिक। तो इनकी तो राजनाथ सिंह की वीडियो तो आई थी कि उन्होंने कहा था कि कोई शहीद नहीं हुआ। वो वीडियो नहीं है, वो संसद में बयान है। संसद में बताते हैं। झूठ नहीं बोल सकते आप। कोई चीज छुपा नहीं सकते, झूठ नहीं कहेंगे इस बात को। कोई चीज छुपा नहीं सकते, बताना चाहिए। और बताते हैं जब चाइना के साथ हमारी बात चल रही थी उस वक्त नेहरू जी ने स्पेशल संसद का सदन बुलाया था डिस्कस करने। और जहां हम आपस में 13 महीने बाद बता रहे हैं हमारे 6 सैनिक। तो बाद में पता लगा क्या? नहीं, पता तो लग जाता हो सकता कोई पॉलिसी हो, पर फिर भी सिंदूर तो 1 महीने बाद बताना चाहिए था। जब ऑपरेशन सिंदूर ये होता है मॉरल डाउन ना हो मिलिट्री का, हो सकता है ये होती है पॉलिसी मैटर होते हैं। तो मतलब जब हमने वो सीज फायर कर ही लिया तो उसके बाद डिक्लेयर करना चाहिए था। 13 महीने क्यों लगे ये समझ आएगा उसका भी। अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें सारे मुद्दे उठेंगे तो आएगा सामने। तो कार्टून कहाँ तक पहुंचे? कार्टून बहुत वायरल हो रहे हैं। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। अच्छा। कार्टून मेरे इतने वायरल होंगे। डेली मैंने टाइम भी सेट कर दिया है, सही 8:30 बजे सुबह एक डेली एक कार्टून डालना ही डालना है मुझे। एक ही कार्टून डालता हूँ। आइडियाज तो कई आते हैं पर वो फिर हाउस बाउच हो जाता है। डेली एक कार्टून मुझे डालना है। तो नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे सर? नागरिकता में ने आज एक कार्टून डाला ही है भाई। आप अपने क्षेत्र की कहते हैं मानव का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, आकाश, पृथ्वी, आसमान। वो आकाश हो ही गया। जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। तत्व से अग्नि 5वां कौन सा हुआ? अग्नि, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, मिट्टी। पृथ्वी और मिट्टी 5 हो गए ये। और छठा मैंने उसमें डाला था अब 6 तत्व है। वायु कहते हैं। हाँ, 5वां वायु है। 5वां वायु अब 6 हो गए हैं। हाँ। वो मिस कॉल वाली आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो तो 6 तो पहले 5 थे। अब 6 तत्व हो गए हैं। वो 6 तत्व फिर वो हमारा ब्लड लेंगे, उससे डीएनए भी हम इसी क्षेत्र के हैं। तो जब उन्हीं 5 तत्वों का मिला है तो वही 5 तत्वों और छठा वो हो गया लेटर, तो उनको उसका डीएनए निकाला जाएगा शिव का। और फिर हमारा डीएनए उससे मिलान करा जाएगा। मिल गया तो नागरिक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो आपने भी राम मंदिर में दान दिया था क्या? बिल्कुल दिया था। मैंने पोस्ट भी डाली थी। तो चोरियों के पैसे तो पर्चियों की। अब भैया दान देके वो उन्होंने कईयों ने महात्माओं ने और राजनीतिक लोगों ने बयान दिया है दान देके पूछना नहीं चाहिए। नहीं, आपने रसीद नहीं दिखाई? रसीद मिल गई थी आपको? हाँ, रसीद मिली। मैंने भी काटी थी रसीदें। मेरे पास रसीदों की वो भी आई थी ना। बुक भी आई थी मेरे पास रसीदों की। मैंने भी लोगों की रसीदें काटी थी। हमारे एक ओमराज बिश्नोई जी हैं, उन्होंने एक बुक मुझे भी दी थी। अच्छा। कोई सोने की ईंट और चांदी की ईंट तो दान नहीं करी थी? नहीं। देखो मैं थोड़ा सा दान दक्षिणा में मानने में कहता हूँ जो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है उनको दान कर दीजिए। जो एजुकेशन में बच्चे गरीब उनको, जो खिलाड़ी बच्चे हैं वो सारे हैं क्रिकेट को छोड़ के, बाकी सब गेम्स में तो दादा ऐसी खिलाड़ी बच्चे गरीब बच्चे हैं उनको डोनेट करें। पर लोग आगे आते नहीं, बहुत कम आते हैं। जबरदस्ती मुझे लाने पड़ते हैं, अपने आप नहीं आते। मैं बहुत इसका प्रचार करता हूँ पर अपने आप लोग आते नहीं। तो दादा ऐसी क्या बात हो गई कि राम मंदिर में ये चोरी का किस्सा उठा और अब तो SIT भी बना दी गई? और देखिए SIT बनाई गई, FIR अभी हुई नहीं है, SIT बना दी गई। नहीं, हम टेक्निकल मुद्दों पे नहीं जाएंगे ना। हम इतने बड़े लोग हैं, अभी हम बड़े लोग बहस रहे हैं चैनलों पे, तो हम क्यों बहसें? हम तो जनरल बात कर रहे हैं कि चोरी हुई तो बहुत गलत हुई। और इतने दिन उस चीजों को संभाल के रखना एक फार्मूला होना चाहिए।
पूरी निगरानी में सारे आने चाहिए, चांदी सोना जो भी आता है जेवरात, और उसको पब्लिक के चैरिटेबल में, जैसे वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, आप वहां जाके देखिए। मैं वैष्णो देवी समझ लो 68 और 12 80 सन 80 में पहली बार गया था। उसके बाद मैं 8 साल लगातार गया। ट्रस्ट बना, पहले बहुत दिक्कत थी। पहले जितने भी पहाड़ों के मंदिर थे वो इस तरह थे, जो गांव के लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग, उनका फैमिली में पर डे बंधा होता था। आज मेरा, कल तेरा, परसों उसका है, तो वो जितना भी चंदा आता था वो सब बटोर के ले जाते थे। वैष्णो देवी में कोई फैसिलिटी नहीं थी, विश्वास करें, हमें टॉयलेट जाने के लिए कहाँ घूमना पड़ता। सुनो तो पहले मेरी बात सुनो, बीच में मत काटो। उसके बाद ट्रस्ट बनाया जगमोहन ने, इतना अच्छा काम करा उन्होंने। अब पूरे रास्ते में आपको घोड़े की लीद तक नहीं मिलेगी। 800-900 जमादार परमानेंट एम्प्लॉई हैं ट्रस्ट के। इतना शानदार वहाँ हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत अच्छा। वो अमरनाथ भी उसी में ही आता, तो वहाँ भी देखो कितनी फैसिलिटी ट्रस्ट देता है। तो वो उस पैसे को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लेना चाहिए चैरिटेबल। अच्छी कमेटी हो, इतने दिन संभाल के रखना, ये करना तो मेरी समझ से बाहर है। वहाँ भी इसी तरह से मतलब निगरानी पूरी होनी चाहिए, और ज्यादातर तुरंत ही पैसा जमा हो बैंक में और उसका तुरंत इस्तेमाल। और जो चांदी सोना है उसका तो बहुत जल्दी इस्तेमाल होना चाहिए, इतना संभाल के रख पाना पॉसिबल नहीं। तो आज तक कोई ऐसी खबर वैष्णो देवी से तो नहीं आई? नहीं आई, कभी नहीं आई, सुनी नहीं है। लेकिन राम मंदिर में चोरी होगी। हाँ, वहाँ ये चैरिटेबल भी नहीं है ट्रस्ट, ये अलग तरीके का ट्रस्ट बनाया गया। जे टीवी में बता रहे थे, क्योंकि मुझे ट्रस्ट की टेक्निकली नॉलेज नहीं है, कानूनी क्या होता क्या नहीं होता है। वो जितने भी हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी रूपरेखा बताते हैं अलग होती है, और ये बिल्कुल ही अलग तरीके का ट्रस्ट बनाया गया था। ये कैसा ट्रस्ट बनाया गया? फिर वही वाली, हमें टेक्निकलिटी में नहीं जाना, हम इतने बड़े लोग नहीं। अच्छा, या तो फिर पूरा पढ़ के आए, हम तो जनरल बात कर रहे हैं, हम टेक्निकलिटी में नहीं जाना। जो सुना है चैनलों पे वही मैं बता रहा हूँ आपको। कोई ये ट्रस्ट भी, वो भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत सीनियर, करीब होंगे 60-65 साल के, जो अच्छा बोलते हैं। उन्होंने बताया ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, इसकी ट्रस्ट की परिभाषा ही बिल्कुल। तो दादा ऐसी क्या मजबूरी रही कि नोएडा का स्ट्रीम मीडिया इसको खूब हाईलाइट कर रहा है इस मुद्दे? हाँ, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। मतलब जैसे ही अखिलेश ने इल्जाम लगाया, ऑपोजिशन वालों ने इल्जाम लगाया, मुद्दा उठाया, तो मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता था, जो हर न्यूज को दबाती है, हाँ, मतलब कि वो इस पार्टी के अगेंस्ट कोई न्यूज जाती है तो उसको दबाने की कोशिश करती है, पर उन्होंने, और पूरा दिन वही चल रहा, अभी भी लगातार चल रहा है। और पत्रकार भाग के बाइट्स ले रहे हैं लोगों की, और गोपाल राय के घर में घुस गए पत्रकार, टीवी वाला कहाँ है? गोपाल राय कहाँ है? गोपाल राव, हाँ, चंपत राय, मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है। तो इसका मतलब अनिल मिश्रा, 3 लोग हैं ना? हाँ, मतलब ये हैरानी की बात है भी, ये मीडिया इतना। मैंने आज अपनी वॉल पे भी एक चित्रा त्रिपाठी का आर्टिकल शेयर करा है, वो भी बड़े कर रहे, क्वेश्चन पूछ रही है। कुछ अंदरूनी लड़ाई तो है, क्या लगता है आपको? कुछ अंदरूनी लड़ाई है बिल्कुल। केंद्र और स्टेट में? केंद्र और स्टेट में नहीं, आपस की संस्थाओं में। आपस की संस्थाओं में? संस्थाएं बहुत है ना, जैसे 10 दिन मीडिया से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी गायब रहे। टोटल डिफेंड जो कर रही थी बीएचपी कर रही थी, विश्व हिंदू परिषद, कुछ ना कुछ तो है। मतलब सिर्फ अपोजिशन ही नहीं मुद्दा उठा रही, अंदर ही अंदर जैसे ऐसा लग रहा है यही लोग अपोजिशन को मसाला दे रहे हो। तो क्या लगता है, कुछ अभी 8 लोग कल गिरफ्तार कर लिए हैं? हाँ। क्या लगता है आएगा सामने? अब जब गिरफ्तार हुए वो भी तो अपने बयान देंगे ही, वो भी तो पोल खोल लेंगे। वो चंपत राय की बात करें, चाहे गोपाल राव की बात करें, चाहे अनिल मिश्रा की बात करें, तो लगता है कि इनकी गिरफ्तारी होगी? कह नहीं सकते कुछ भाई, देखो बहुत बड़े लेवल, हम लोग बहुत छोटे लेवल के आदमी हैं, ये बड़े लेवल के खेल हैं, बहुत बड़े लेवल के खेल। गिरफ्तारी से मतलब नहीं है, मुझे हुआ क्यों, होना नहीं चाहिए था, और उस पब्लिक के भले में ये चीजें लगनी चाहिए। इतना सपोर्ट्स का स्कोप है, 150 करोड़ का कंट्री है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये मंदिरों को पैसा, एक मंदिर एक स्पोर्ट्स पे खर्च करे, जैसे हॉकी उन्होंने उड़ीसा में उठाई, तो इसी तरह से ये मंदिर किसी स्पोर्ट्स को गोद ले लें। इतने बच्चे हैं हमारे, उनका भला हो। सिर्फ ये दोबारा लगा लो।
कोई बात नहीं बेटा। एक बार मैगी मंगा लो। स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना, सिर्फ क्रिकेट को छोड़ के और किसी स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है। अभी पीछे लड़कियों की फुटबॉल टीम बनाई गई थी, उसमें झारखंड की 7 बच्चियां थी और 7 बच्चियां इतने गरीब घर की थी, चावल भी पानी से खाया जाता था। बस टीम में वो कैसे आते हैं बच्चे गरीब, उनमें नेचुरल स्टेमिना होता है, बचपन से ही तोड़ रहे होते हैं बेचारे, तो उनमें नेचुरल स्टेमिना होता है, थोड़ी बहुत उन्हें स्किल्स खा दी जाती है तो वो टीम बना के भेज दी जाती है। तो अभी तो हमारा मेंस टीम का 134वां स्थान है फुटबॉल में, मालूम है आपको ये बात? और 48 अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, 48 देश उसमें खेल रहे हैं, हम उसमें भी नहीं आ पाए 48 में भी। मैं ये नहीं कहता हूँ फीफा जीतो, कम से कम क्वालिफाई तो करो। 1.5 लाख की आबादी वाला देश खेल रहा है उसमें। तो जो मंदिरों का पैसा स्पोर्ट्स में क्यों नहीं लगता? गरीब वो उसमें बच्चे खेल लेंगे जेन्युइन है, वो बच्चे भीख नहीं मांग रहे, कोई आपसे चीज नहीं मांग रहे, उनको खूब खिलाओ यार, और वर्ल्ड में नाम होगा। जब हम टीम सिर्फ युद्ध के मैदान में जीतना आजकल जीतना नहीं है, खेल के मैदान में भी जीतना है, बहुत नाम होता है पूरी दुनिया में। कोई संस्था ऐसी है जो धर्म सत्ता और राज सत्ता पर कब्जा करना चाह रही है? मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा भी हिंट भी नहीं ना मेरे दिमाग में आई ये बात, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं तो कहता हूँ पैसा स्पोर्ट्स में लगा दो, जो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा, वो ठीक है, हमारा ही पैसा है, हमारा ही बच्चे। मैं मंदिरों में कभी पैसा नहीं चढ़ाता हूँ, वो पर्सनल नहीं इन चीजों में आता है, जो वो पर्सनल हो गई चीजें, वो भगवान खुद दे रहा है, उनको आप दे रहे हो। हमारा पिता है, हमारा माता है, हम उनको खुद दान, हम खुद दे। देखो मंदिर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए था ना, तो वो कहाँ से आएगा? आप नहीं देते हो, पहले मंदिर बनाने के लिए तो पैसा चाहिए था ना, तो वो कहाँ से आएगा? उस वक्त तो पर्चियां दान की थी, अब चढ़ावा है, फर्क हो गया ना, वो दान था अब चढ़ावा है, अब चढ़ावा है। तो इस पैसे को बहुत निगरानी में लेके और हैंड टू हैंड उनको स्पोर्ट्स में और कई चीजों में, एजुकेशन में हमारे ही काम है ना, लौट फिर करके। तो गरीब बच्चों का भला, स्पोर्ट्स में बहुत नाम होता है। मैंने एक चाइना का इंसिडेंस बार बार लिखता हूँ, एक ही स्कूल में 4 बास्केटबॉल के ग्राउंड थे, मुझे एंग्जाइटी हुई ऐसा क्यों एक ही स्कूल में। तो मैंने पूछा उनसे जाके, प्रिंसिपल से, किसी से परमिशन लेके, बोले हमें कभी ना कभी बास्केटबॉल में अमेरिका को हराना है। अब सोच देखिए, बास्केटबॉल अमेरिका की मेन गेम है, वर्ल्ड चैंपियन है अमेरिका, हमें बास्केटबॉल में अमेरिका को हराना है। तो दादा एक बात और बताओ, अभी उत्तर प्रदेश में संगठन जो उनकी टीम बनी है, नहीं मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं। हाँ, मैं बात उसकी क्या करूं? बात नहीं, मैं तो एंटी भी हूँ, जो वो हर विषय पे आके वो बोलते हैं टीवी चैनलों पे। कॉकरोच पार्टी या क्या? कॉकरोच पार्टी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, उस पर तो बात करो। हाँ, नहीं संगठन पे इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं, कौन बना कौन नहीं बना, मैं तो नेशनल इंटरनेशनल पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, उसी पे बात करता हूँ। कॉकरोच पार्टी तो बहुत पड़ रहा है, कॉकरोच पार्टी ने दोबारा कर दिया अभी वहाँ प्रदर्शन, ये बड़ी बात है। जंतर मंतर पे दूसरी बार कर दिया, आदमी ये कहता है ना एक प्रदर्शन वाली पार्टी है। लेकिन यहाँ भी दादा एक बात समझ में नहीं आ रही, बहुत लोग होते हैं जो जंतर मंतर पे आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं, उनको परमिशन नहीं मिलती, लट पड़ते हैं। इनको तो परमिशन भी मिल रही है, ऐसा क्यों? अभी यूपी में आके लखनऊ में कर गए विरोध प्रदर्शन, बहुत बड़ी बात है। 3 प्रदर्शन हो गए। क्या इसके पीछे कुछ नहीं, जंतर मंतर नहीं, जंतर मंतर की कोई सुई गिनती है क्या? मेरी नजर में नहीं है, ऐसा कुछ दिखता नहीं आपको? उसके पीछे कारण है, जंतर मंतर पे जनरली परमिशन मिल जाती है। अच्छा, छोटे प्रदर्शनों की वो पता है, जब छोटा प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं होना था। जंतर मंतर बना इसीलिए हुआ है, प्रदर्शनों के लिए बना ना, तो इन दिनों किसी का प्रोग्राम नहीं होगा तो परमिशन मिल गई। वो जो है उसका क्या है, डी के नाम, क्या नाम है उसका, अभिजीत। तो वो पहले से भी एक्टिविस्ट है ना, कोई जेनी भी वो जज साहब ने कॉकरोच कहा और उसने तुरंत पार्टी बना ली, पहले से भी मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट है वो, तो उसने बना डाली पार्टी। ये तो मोमेंट होता है, उसने पकड़ लिया वो मोमेंट, पार्टी बना दी उसने। तो कल क्या होगा देखी जाएगी। हमारे बरेली से पुराना लोधी को बनाया गया, मुझे पता ही नहीं है क्या होता क्षेत्रीय है, उनके बड़े टेक्निकल है, इनके अपने क्षेत्र हैं, अपने वो हैं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम उन चीजों का। क्यों आपने तो नई पार्टी बनाई थी,
तो उसमें कुछ हमारी अंतरराष्ट्रीय है ना, हमारी क्षेत्रीय नहीं होते हैं, हमारे अध्यक्ष क्षेत्रीय नहीं होते हैं, सीधे कंट्री के होते सीधे हैं। कंट्री के होते हैं। हाँ, ली पार्टी जैसे क्षेत्रीय फेत्रीय नहीं होते हैं, सीधे अमेरिका का, अमेरिका के। हाँ, छोटी मोटी नहीं है। आयरलैंड का प्रेसिडेंट है हमारा, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, गोला जी हमारे पुष्पेंद्र गोला जी हमारे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम छोटे छोटे एरिया नहीं बनाते। अब तो अंतर्राष्ट्रीय बात कर लो। कल अमेरिका ने फिर बम फेंक दिया ईरान पर। हाँ, ईरान पे बम फेंक दिया। वो सिंगापुर का एक जहाज था, सिंगापुर जा रहा था, वहाँ सिंगापुर के जहाज पर ईरान ने अटैक करा। उसके बाद यहाँ अमेरिका के, फिर अमेरिका ने अटैक मैं करा। आपसे पहले भी कही, राम मंदिर मुद्दे पे भी, और ये ईरान रशिया अमेरिका वाले मुद्दे भी कह रहा, ये बड़े लोग बड़े खेल खेल रहे हैं। जो ट्रंप के 20-30 लोगों का ग्रुप है, वो इतना पैसा पैदा कर रहा, क्योंकि ट्रंप के एक बार बयान से मार्केट गिर जाता है, दूसरे बयान से मार्केट उठ जाता है। वो नहीं पता क्या बयान देना, कब देना है, उसी हिसाब से वो परचेजिंग कर रहे हैं, चाहे ऑयल की सट्टेबाजी कर रहे हैं, चाहे शेयर मार्केट की। अब पेट्रोल 73 पे आ गया पर बैरल। अब फिर 90 रुपए हो जाएगा, वो 17 रुपए फिर कमा लेगा, फिर 17 रुपए कमा लेगा। तो वो पता नहीं, लड़ाई फाइनेंशियल लड़ाई है, फाइनेंशियल प्रॉफिट की लड़ाई। वो 20-30 लोगों का ग्रुप है। हाँ, अमेरिका में चुनाव और जो प्रेसिडेंट वगैरह बिल्कुल अलग तरीके से चुने जाते हैं। वहाँ ये नहीं कहा जाता मैं चाय वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे वोट दो। वहाँ गरीबों का जिक्र ही नहीं होता। वहाँ पहले डिक चैनी करके वो था डिफेंस मिनिस्टर, डिक चैनी, और वाइस प्रेसिडेंट भी था शायद डिक चैनी। उस सबसे बड़ा हथियारों का निर्माता वो है। तो वहाँ मेन है फाइनेंस। अमेरिका हर चीज में उनको फाइनेंशियली फायदा चाहिए। अब एक इंटरनेशनल बात और कर लेते हैं। मोदी जी गए हैं 3 दिन के लिए सेशल्स, वहाँ उनकी सेशल 50वीं वर्षगांठ है। वहाँ चीफ गेस्ट बन के गए। चीफ गेस्ट बन गए। जैसे हमारे 26 जनवरी को आबादी कितनी है? जैसे हम, उससे मतलब नहीं है, जैसे वो अलग है, वो कोई सामान बेचने या मॉरिशस जैसा है वो। मॉरिशस जैसा देश है। तो देश क्या है, वो टापू है समुद्र के बीच में। जैसे हमारे 3 दिन के मेहमान हैं। आज तो गए हैं। वो जब प्रोग्राम है ना उनका, जब आपके घर में ब्याह शादी होती है तो कितने दिन की होती है? जो मेन रिश्तेदार है कितने दिन के लिए आते हैं? तो छुट्टी मनाने गए क्या? नहीं, उनका प्रोग्राम है यार। मैं क्या कर रहा हूँ, 50वीं वर्षगांठ है, उसमें चीफ गेस्ट है। जैसे हमारे 26 जनवरी को नहीं बुलाया जाता किसी न किसी को, तो वो एक दिन पहले ही तो आ जाता है। 26 जनवरी को सीधा राजपथ पे ही आएगा, तो बैठेगा और चला जाएगा। तो आपसे बात हुई, आप कह रहे हैं कि एक वहाँ पे 180 साल का कोई कछुआ है। हाँ, जॉनसन देख लिया। हाँ, तो हुआ है मोदी। अच्छा, उससे मिला है। 180 साल का है। कछुए की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। 100 साल तो जनरली होती है। पर एक और बड़ी टिपिकल खबर है, जो हम कहते थे मेड इन इंडिया तेजस विमान, हमारा फाइटर विमान, उसमें मेड इन इंडिया सिर्फ उसकी बॉडी थी। जो मेन चीज है इंजन, वो जीई कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिकल, अमेरिका की कंपनी है बड़ी, उससे हमें लेना था। वो जनरल बख्शी भी कई बार मुद्दा उठा चुके हैं, उसको भी अमेरिका वो दे नहीं रहा। सिर्फ 500-600 इंजन का हमारा सौदा था, 70-80 करोड़ रुपए पर इंजन के हिसाब से। आज खबर है वो कह रहा है हम 200 करोड़ रुपए में देंगे। जनरल बख्शी को क्या हो, बड़ा दहाड़ रहे हैं आजकल। तो वो फौजी आदमी है, पूरी फैमिली फौजी है उसका। पूरी फैमिली। तो वो फौजी आदमी है, हमेशा धारता पहले भी था। पहले हमारे हक में बोलता था तो अच्छा लगता था। अब वो जनरल बोल रहा, हक में नहीं बोलता था तब भी वो जो सही बात ही बोलता था। अब भी वो बात सही बात उल्ट जा रही है, तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा, दहाड़ नहीं रहा। अमेरिका को तो बड़ी सुनाई उन्होंने। अमेरिका वो कहता है ना, जब हमें एक चीज सस्ती मिल रही है, हमारे पड़ोस से मिल रही है, तो क्यों हम अमेरिका से दबे? टेररिस्ट देश बता रहा है। हाँ, तो लोग क्यों दबे भाई हम अमेरिका से? उसका कहना ये है। पर वो अब 200 करोड़ रुपए का कह रहे हैं इंजन दूंगा, 70 करोड़ वाला। आज की खबर है तेजस के लिए, तेजस के जो अभी इंजन पेंडिंग पड़े हुए हैं, मतलब जो डील हम करना चाह रहे हैं तेजस के लिए, तेजस का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। टेक्नोलॉजी दे रहा है क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है तेजस, तो हम कहते हैं हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। इंजन के जो पार्ट्स नहीं, पूरा इंजन ही, पूरा इंजन तो बात की बात है। पहले इंजन तो लगे उसमें। इंजन अच्छा अमेरिका दे रहा है। अमेरिका नहीं, जीई कंपनी।
अच्छा, जो अमेरिका इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट भी वहाँ इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों में, बिना उसके पूछे नहीं दे सकते ये चीज़ें, क्योंकि डिफेंस का मामला उनका भी। तो मैन्युफैक्चरिंग हम क्या कर रहे थे, तो असेंबलिंग हुई है, तो हाँ बॉडी हमारी है, बॉडी हमारी, बाकी इंजन उनका। मोबाइल की तरह मदरबोर्ड उनका है, बाकी कवर पावर हमारा है। तो वो अब 70 करोड़ से सीधा 200 करोड़। अभी फ्रांस राफेल भी दे रहा है, कुछ 120 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हाँ, है। राफेल में भी वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। नहीं, राजी हो तो गया था, अभी नहीं हुआ था। दिक्कत तो यही आ रही है, टेक्नोलॉजी देने को कोई तैयार नहीं है। दादा आज मैंने वीडियो डाली है जिसमें अभी कल या परसों 29 तारीख को या जुलाई की फर्स्ट वीक में कुछ मंत्रियों को हटाया जा रहा है, केंद्र में कुछ मंत्रियों को रखा जाएगा। हाँ तो खबर तो है ही है, वो तो न्यूज चैनल पे भी आ रही है, वैसे भी खबर है, दिल्ली के जैसे कहते हैं लुटियन जोन में और पूरी खबर चल रही है। फेरबदल, तो यूपी का चुनाव है, उसके बाद फिर 2000 तीन मंत्रियों में बात करेंगे यहाँ पर आज। एक तो धर्मेंद्र प्रधान की बात करेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करेंगे, और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की बात करेंगे, क्योंकि इसमें इन तीनों पर आपने बहुत कुछ कार्टून भी बनाए हैं। तो रीसफल जो किया जा रहा है उसमें धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाया जा रहा है, किसी या अन्य पद दिया जा रहा है उनको, और पेट्रोलियम मंत्री का भी नंबर है, इनको भी कुछ दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। राज्यसभा नहीं, उनकी तो शायद राज्यसभा की भी खत्म हो रही है ना। हाँ, राज्यसभा और ये बात निकल के आ रही है कि निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्री बनाएंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। चिराग जहाँ भी जाएगा रोशनी ही फैलाएगा। हमारी ताई जी चिराग हैं, वित्त मंत्रालय में उन्होंने रोशनी फैलाई। अब चिराग वो हमारे वसीम बरेलवी जी का ही शेयर है ये। चिराग जहाँ भी जाएगा, पूरा शेयर मुझे याद नहीं है, चिराग जहाँ भी जाएगा वो रोशनी फैलाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय में वित्त मंत्री कोई गवर्नर है, गवर्नर, हाँ पूर्व गवर्नर आरबीआई के शशिकांत नाम है उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, वित्त तो इस वक्त बहुत टिपिकल सिचुएशन है ना। अब फिर वही वाली बात आती है, डॉलर को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन डॉलर जैसे नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को खुली छूट दी, तो या तो इस तरह की छूट मिले वित्त मंत्री को, तो फिर वो जो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, यदि छूट नहीं मिलती तो रिजाइन कर देते हैं। ये भी तो दिक्कत होती है ना। तो दादा इस समय कोई इच्छा तो होती नहीं। तो दादा इस समय घोटाले भी बड़े निकल के आ रहे हैं, छोटे छोटे घोटाले, बड़े बड़े घोटाले। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कोई घोटाला नहीं, वो हमारे, ये तो अच्छी बात है, महाकाल ने हमें जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री दिया। अच्छा, जमीनी मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो रियल एस्टेट पहले भी काम करते थे। हाँ, तो वो जमीनी मुख्यमंत्री है, अच्छी बात है। अब 168 एकड़ से 300 कुछ एकड़ हो गई है, बढ़िया बात है। ये तो जमीनी मुख्यमंत्री कहाँ मिलते हैं आजकल। आज भी खबर है कि खीरे सब्सिडी रह गया कोई, खीरे की खेती के लिए मंत्री कृषि राज्य मंत्री जी ने खुद ले ली, और एक 99 लाख की 99 लाख रुपए की, 1 करोड़ से कम लिए, ये भी अच्छी बात है। तो किसान थे, वो खेती करते थे, तो क्या प्रॉब्लम है? करते हैं उन्होंने, वो नहीं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पर दिक्कत क्या है, 467 एप्लीकेशन आई थी उस सब्सिडी के लिए, उसमें 2 की हुई अप्रूव हुई। एक मंत्री जी की खुद की, एक कोई IAS अधिकारी है उसकी, 2 की हुई। तो बड़े लोग की होगी, ठीक है ना, पहले बड़े लोग को मिलेगी सब्सिडी, फिर छोटे लोग को मिलेगी सब्सिडी, वो देती है गवर्नमेंट। अच्छा, अगर उनको अगर नहीं मिलती तो लोग कहते नहीं भैया आप मंत्री हो क्या, आपको तो मिली नहीं, आपको मिली नहीं। हाँ, तो मजाक उड़ती है, मजाक, ये भी तो एक बनती वजह। तो अब खीरे खाओ, मजे लो। सही है, जो चल रहा बढ़िया चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। देखो सभी वही हैं, पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, कोई जो है ना डायलॉग, सेवा के लिए कोई नहीं आता, सेवा के लिए कोई नहीं आता है। तो अपनी भी सेवा करता ही है आदमी। एक चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत खर्चा है, तो बार बार चुनाव भी लड़ना होता है उन लोगों को। एक रैली में आप तो रहे हो थोड़ा बहुत, संगठनों में आपको पता ही है, एक रैली करने में कितना खर्चा आता है।
और डेली घरों में उनके कितने मिलने वाले आते हैं, कितनी चाय नाश्ता खाना पीना चलता ही रहता है घरों में। तो अपनी भी सेवा करेंगे ही। मतलब वो जो चुनाव में कहते हैं ना हम जनता की सेवा के लिए, वो सब कहने की बात है। सब करेंगे, चाहे 4 स्टेटों में उधर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ भी है कपले कपले सब जगह। बिना कपलों के राजनीति नहीं है। आपको बिना कपलों के राजनीति है पॉसिबल ही नहीं है। अब लेवल क्या है वो अलग अलग जिसका जितना बड़ा मंत्रालय उतना बड़ा कपला, उसमें क्या पता नहीं। ये टिकट जिसके लिए लोग खर्च करते हैं पैसा, चुनाव लड़ने के लिए भी खर्च करते हैं, मैं तो टिकट 4-4, 5-5 करोड़ रुपए। तो क्या अपने घर से लगा? अभी तो वो दैनिक भास्कर ने करा था। तो जैसे मान ली चुनाव लड़ने के लिए विधायक का कितना चाहिए? 2 करोड़ रुपए तो चाहिए। हाँ हाँ, बहुत एरिया है, 1-2 करोड़ रुपए, बहुत एरिया है, बहुत खर्चा होता है। कम से कम 1 महीना डेली खर्चा चलना ही चलना है। जब टिकट डिक्लेयर हो जाता है उस दिन से खर्चा चालू हो जाता है। ये जितने विधायक इसलिए लगाते हैं पैसा कि समाज सेवा करने के लिए लगा देते हैं अपने पास से 2 करोड़ रुपए। कितनी उम्र हो गई आप? हाँ, कितनी उम्र हो गई? 50 के करीब है। किसी को देखा समाज सेवा करते? नहीं तो क्यों लगाते हैं पैसा ये 2 करोड़ रुपए? यार पावर है, पावर के लिए, बस पावर के लिए। मामूली 50 साल आपकी होगी, 58 साल मेरी होगी। हाँ। किसको देखा आपने समाज सेवा करते? एक महीना टिकट लेने के लिए, जीतने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, तो क्या वसूल भी करते हैं? वो तो आता ही है यार, हर रोज ये कोई बातें कहने वाली हैं। फिर दोबारा कैसे लड़ेंगे? फिर दोबारा चुनाव उसके लिए भी चाहिए पैसा। बिल्कुल चाहिए। तो चुनाव फ्री में तो है। कुछ लोग हैं जो, वो बहुत कम है, वो देखो वो गिनती में नहीं आते। कुछ लोग जो होते हैं वो गिनती में नहीं आते। वैसे तो जनरली ये कहा जाता है 70% यदि कोई चीज है वो 100% ही मानी जाती है। समझ गए ना? यदि कोई 70% चीज है वो 100% ज्यादा। और कुछ लोगों को देख के ये लोग करप्शन पे बात करते हैं। हाँ, मंचों पे। मैं जब वो राजीव गांधी और तब भी मुझे खून खोलता है, कहते थे हमें करप्शन खत्म करना। अरे तो करो ना यार, आपको ही तो करना है, हमने थोड़ा करना है। करो, कौन मना कर रहे हैं? हमें गरीबी हटानी है, हटाओ भैया। करप्शन फिर कैसे खत्म होगा जब तो हर काम में इनको देखो वो कमीशन चाहिए? ऊपर से नहीं, देखो गंगा बहेगी गंगोत्री से गंगा सागर की ओर। आप सोचो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ गंगा बह जाए, पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अगली बार जब एक विधायक चुनाव लड़ने के लिए वो भरे पर्चा अपना, तो गीता रखनी चाहिए उसके सामने, खाओ कसम तुमने कमीशन नहीं खाया। कसमों से कुछ होता है क्या? कसमों से कुछ होता है? खाओ कमीशन तुमने। अरे तो संविधान की कसम। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? संविधान की कसम खाते नहीं है? अच्छा, जो भी मंत्री बनता है संविधान की कसम खा के तो बनता है। तो फिर कसम तो खाने के लिए है ना। वो हजम हो जाती है कसम खाने के लिए। तो बचपन में हम भी तो खाते थे कसमें। बचपन में हमारी उम्र में माँ बाप की कसम खाने में थोड़ा सा डर लगता था, तो बाकी तो विद्या की कसम, उसकी कसम खाई जाते थे। कुछ लोग तो डरते हैं, भगवान देख ही रहा हुआ। पता नहीं क्या देख रहा है, भगवान जाने, वही जाने। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? लोग चंदा चुराने में भी डरे, तो बस कसम खाने में उसके साथ ही रहा है, उन्हें उनकी सब मालूम है। वो तो 24 घंटे उनके साथ ही रहते हैं, भगवान के साथ। जिन्होंने ये कर्म करा है वो तो 24 घंटे वही रहते हैं, तो उन्हें तो सब पता है। देखते हैं, आज की वार्ता इतनी ही रखते हैं। चलिए इस गपशप को आज यही खत्म करते हैं। ये कोई ऑथेंटिक गपशप नहीं है, ये जनरल गपशप है। मजे जैसे बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत है, वो बातचीत है, होती रहनी चाहिए ये बातचीत। मजा आता। धन्यवाद आपका। ओके। अब साउंड देखें, साउंड आई नहीं हो रही।